हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जो है जीके जीएस का क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। निम्नलिखित में से कौन जो है होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। ऑप्शन ए है सी आर दास, ऑप्शन बी है एस सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, ऑप्शन डी है बीजी तिलक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सी आर दास, यानी कि होम रूल आंदोलन से जो है सी आर दास नहीं जुड़े थे। बाकी एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट और बीजी तिलक ये सभी के सभी जो हैं होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो कौन कौन जुड़े थे होम रूल आंदोलन से, ये तीनों व्यक्ति का नाम याद रखना है, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट और बीजी तिलक। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आएगा और उसमें पूछा जाएगा बताइए कि होम रूल आंदोलन से कौन जुड़े थे, तो ये तीनों व्यक्ति का नाम याद रखना है। ठीक है, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट और बीजी तिलक। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया। ऑप्शन ए है 1947 लाहौर में, ऑप्शन बी है 1930 पंजाब में, ऑप्शन सी है 1940 लाहौर में, ऑप्शन डी है 1935 पंजाब में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1940 लाहौर में। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1940 लाहौर में। यानी कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का जो प्रस्ताव पारित किया वो लाहौर में पारित किया। यानी कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का जो प्रस्ताव पारित किया वो 1940 लाहौर में जो है पारित किया था। ठीक है, इसका डिस्कशन देखिए। मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को जो है लाहौर में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था। तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया, 23 मार्च 1940 को। 23 मार्च 1940 को, ठीक है दोस्तों, याद रखना है इसको। 23 मार्च 1940 वो डेट है जब मुस्लिम लीग ने लाहौर में पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है पारित किया था। और यह अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के दौरान पारित किया गया था, जिसमें पाकिस्तान नाम के अलग मुस्लिम देश बनाने की मांग की गई थी। ठीक है, तो 23 मार्च 1940 को जो है मुस्लिम लीग ने लाहौर में पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है पारित किया था, यानी कि एक अलग देश बनाया जाएगा जिसका नाम पाकिस्तान रखा जाएगा। इसका प्रस्ताव जो है पारित किया गया था 23 मार्च 1940 लाहौर में। ठीक है, और यह जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव का नाम रखा गया था लाहौर प्रस्ताव। आगे आते हैं। अब है सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग की शुरू हुई। यानी कि होम रूल आंदोलन जो है दोस्तों, आप लोगों को क्लियर कर लेना है कि दो गो जो है होम रूल लीग जो है चालू की गई थी 1915-16 में। तो किसके नेतृत्व में जो है दो होम रूल लीग चलाया गया था वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी है तिलक और लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी है तिलक और अरबिंदो घोष। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। यानी कि 1915-16 में जो है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में जो है दो होम रूल लीग जो है शुरू की गई थी। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में जो है दो होम रूल लीग शुरू की गई थी। तो देखिए इसका डिस्कशन से बहुत सारे बातें जो है क्लियर हो जाएगी। सन 1915-16 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में दो होम रूल लीग स्थापित की गई थी।
बाल गंगाधर तिलक ने पुणे होम रूल लीग और एनी बेसेंट ने मद्रास होम रूल लीग की स्थापना की। दोनों लीगों का उद्देश्य जो है भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। तो यहाँ पे क्या क्लियर हुआ, 1915-16 में जो है दो होम रूल लीग की स्थापना जो की गई थी वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक जो हैं पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। बाल गंगाधर तिलक जो हैं पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किए थे और एनी बेसेंट जो है मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और एनी बेसेंट जो है मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और ये जो दोनों होम रूल लीग थे दोनों का उद्देश्य एक ही है कि भारत में जो है स्वशासन प्राप्त करना था, यानी कि भारत में जो है खुद का शासन जो है प्राप्त करना था, सेल्फ गवर्नेंस जो है ये प्राप्त करना था। ठीक है, आगे आते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा जो है मुक्ति दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 22 दिसंबर 1935, ऑप्शन बी है 22 दिसंबर 1936, ऑप्शन सी है 22 दिसंबर 1938, ऑप्शन डी है 22 दिसंबर 1939। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 को जो है मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। इस बात को याद रखना है दोस्तों, 22 दिसंबर 1939 को जो है मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। 22 दिसंबर 1939 को जो है मुस्लिम लीग के द्वारा जो है मुक्ति दिवस मनाया गया था। ठीक है, आगे आते हैं। तिलक ने 1916 में किस शहर में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी? यानी कि दो होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी 1915-16 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, तो इसमें जो है पूछ रहा है बताइए 1916 में जो है बाल गंगाधर तिलक ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना जो है कहाँ की थी? ऑप्शन ए है सतारा, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है बेलगांव, ऑप्शन डी है बरार। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बेलगांव। बेलगांव पुणे, पुणे के अंदर एक जगह है बेलगांव, वही बेलगांव पुणे में जो है बाल गंगाधर तिलक ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी और एनी बेसेंट जो है वो अपनी होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में की थी। तिलक ने अपने होम रूल लीग की स्थापना बेलगांव पुणे में की थी और एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग की स्थापना जो है मद्रास में की थी। दोनों बातों को जो है याद रखना है दोस्तों। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए है बीडी सावरकर, ऑप्शन बी है उधम सिंह, ऑप्शन सी है मदन लाल धिंगरा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा मदन लाल धिंगरा। इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा मदन लाल धिंगरा। यानी कि लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या जो है मदन लाल धिंगरा के द्वारा किया गया था। यानी कि लंदन में जो है सर कर्जन वायली की हत्या जो है मदन लाल धिंगरा के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका डिस्कशन नहीं देखिए, आगे आते हैं। अब है लेफ्टिनेंट आयस्ट को गलती से किसने मार दिया? लेफ्टिनेंट आयस्ट को गलती से किसने मार दिया? ऑप्शन ए है मदन लाल धिंगरा, ऑप्शन बी है खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन सी है दामोदर और बालकृष्ण, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक,
ऑप्शन ई है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दामोदर और बालकृष्ण, यानी कि लेफ्टिनेंट आयस्ट को जो है वो मारा गया था दामोदर और बालकृष्ण के द्वारा। अब है देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? ऑप्शन ए है राजा महेंद्र प्रताप, ऑप्शन बी है रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा राजा महेंद्र प्रताप। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा राजा महेंद्र प्रताप, यानी कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में जो है राजा महेंद्र प्रताप आगे बढ़े। देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में जो है राजा महेंद्र प्रताप जो है आगे बढ़े। अब है अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका? अप्रैल 1929 में जो है भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका? ऑप्शन ए है सुखदेव, ऑप्शन बी है जतीन दास, ऑप्शन सी है बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन डी है अजय घोष। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों बटुकेश्वर दत्त, यानी कि अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ विधानसभा में बम फेंका। यानी कि दोस्तों अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ विधानसभा में बम फेंका। याद रखना है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो हैं विधानसभा में बम फेंके थे अप्रैल 1929 में। देखिए यहाँ पे डिस्कशन, अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। यह घटना सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के विरोध में की गई थी। अब है गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई थी? ऑप्शन ए है अमेरिका 1913, ऑप्शन बी है इंग्लैंड 1917, ऑप्शन सी है डेनमार्क 1921, ऑप्शन डी है स्कॉटलैंड 1925। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों अमेरिका 1913। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अमेरिका 1913, यानी कि गदर पार्टी की स्थापना जो है अमेरिका में हुई थी 1913 ईस्वी में। यानी कि गदर पार्टी की स्थापना जो है अमेरिका में हुई थी 1913 ईस्वी में। अब है पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है रेवतीनाथ, ऑप्शन बी है यदुनाथ सरकार, ऑप्शन सी है सचिंद्र सान्याल, ऑप्शन डी है मजरूल हक। तो बताना है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन जो है आपके बिहार स्पेशल से भी रिलेटेड है और मॉडर्न हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब करना क्या है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना है सेशन एंड हो जाने के बाद, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं कल की क्लासेस में। अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करें दोस्तों। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।